हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल स्टडी फॉर लॉ, जिसमें आज हम मुस्लिम लॉ का सेकंड क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं। पहला हमने क्वेश्चन पढ़ा था कि मुस्लिम कौन है, और दूसरा क्वेश्चन है सुन्नी और शिया संप्रदाय का उद्भव कैसे हुआ। सुन्नी एवं शिया संप्रदाय में अंतर बताइए। सुन्नी और जो शिया संप्रदाय हैं ये आई थी प्रॉफिट मोहम्मद के निधन के बाद, उनकी मृत्यु के बाद। ठीक है, सबसे पहले हम देखेंगे हज़रत मोहम्मद कौन थे और इनका क्या योगदान था मुस्लिम समुदाय में। ठीक है, सबसे पहले जो हज़रत मोहम्मद हैं उनका एक छोटा सा बैकग्राउंड पढ़ लेते हैं। जैसे कि जो हज़रत मोहम्मद है, इनकी पत्नी का नाम था आयशा, इनकी बेटी का नाम था फ़ातिमा, इनके दामाद का नाम था अली जो फ़ातिमा के पति थे, और इनके ससुर का नाम था अबू बकर, और इनका जन्म हुआ था 670 ईस्वी में मक्का में, और इनकी जो मृत्यु है वो हुई थी 632 ईस्वी में मदीना में। मक्का में इनका जन्म हुआ था, मदीना में इनकी मृत्यु हुई थी। ठीक है, और पहला संदेश इन्हें मिला था 40 वर्ष की आयु में हीरा गुफा, जो हीरा नामक गुफा है उसमें इनको जो एक फरिश्ता था, फरिश्ता जिब्राइल, इनके द्वारा इन्हें पहला संदेश मिला था। ठीक है, और जो मुस्लिम समुदाय के मोहम्मद हज़रत के मरने के बाद जो खलीफा बने थे वो थे सुन्नी जो संप्रदाय है उसके थे अबू बकर, और जो शिया संप्रदाय थी उसके थे अली। ठीक है, इसके बारे में अब आगे पढ़ते हैं कि जो सुन्नी संप्रदाय है ये कैसे कैसे आई, और इनके जो खलीफा हैं वो सुन्नी के खलीफा अबू बकर क्यों बने और शिया के अली क्यों बने। ठीक है, वो थी पैगंबर मोहम्मद साहब की कुछ डिटेल्स। इसके बाद हम पढ़ते हैं सुन्नी और शिया संप्रदाय का उद्भव कैसे हुआ, इसका आंसर। सुन्नी और शिया। हज़रत मोहम्मद के निधन के बाद इस्लामी नेतृत्व संचालन को लेकर मतभेद उत्पन्न हुए। हज़रत मोहम्मद की मृत्यु के बाद इस्लामी नेतृत्व यानी कि इस्लामी संचालन को लेकर, उसको चलाने को लेकर मतभेद उत्पन्न हुए। कुछ लोग मानते थे कि पैगंबर ने स्पष्ट रूप से उत्तराधिकारी नियुक्त नहीं किया, जबकि अन्य मानते थे कि उन्होंने हज़रत अली अपने दामाद को उत्तराधिकारी घोषित किया था। इसी मतभेद के कारण इस्लाम में दो मुख्य संप्रदाय बने, सुन्नी और शिया। जो हज़रत मोहम्मद थे उनकी मृत्यु के बाद ही इन दोनों संप्रदाय का उद्भव हुआ था। वो इस आधार पर हुआ था कि जो हज़रत मोहम्मद साहब हैं उन्होंने अपना उत्तराधिकारी नियुक्त किया था या नहीं किया था। कुछ लोग मानते थे कि उन्होंने अपना उत्तराधिकारी अपने दामाद अली को किया है, और कुछ लोग मानते थे कि उन्होंने अपना उत्तराधिकारी नियुक्त नहीं किया। इसी मतभेद के कारण सुन्नी और शिया संप्रदाय का उद्भव हुआ। ठीक है, फिर इसके बाद है हज़रत मोहम्मद का जन्म, जो अभी हमने डिटेल्स पढ़ी थी कि उनका जन्म कब हुआ, उनकी मृत्यु कब हुई, उनकी पत्नी का नाम, बेटी का नाम, दामाद का नाम, ससुर का नाम, फिर ये हीरा नामक गुफा में इनको पहला संदेश मिला था। ठीक है, हज़रत मोहम्मद का जन्म 570 ईस्वी में मक्का नगर में हुआ था, और 632 ईस्वी में इनकी मृत्यु हुई थी मदीना में। ठीक है, मक्का में जन्म हुआ था, मदीना में इनकी मृत्यु हुई थी। उनके पिता अब्दुल्ला और माता आमिनी थीं। बचपन में ही उनके माता पिता का निधन हो गया। मोहम्मद बचपन से ही सत्यवादी, ईमानदार और सहृदय स्वभाव के थे, जिस कारण उन्हें अमीन यानी विश्वसनीय कहा जाता है। ठीक है, फिर है पैगंबरी की शुरुआत। जो इनकी पैगंबरी थी, जो ये संदेश देते थे मुस्लिम समुदाय को, उसकी शुरुआत कब हुई थी। 40 वर्ष की आयु में उन्हें हीरा नामक गुफा में ध्यान करते समय अल्लाह का पहला संदेश मिला। इन्हें 40 वर्ष की आयु में एक हीरा नामक गुफा में अल्लाह का पहला संदेश मिला था। फरिश्ता जिब्राइल ने उन्हें इकरा पढ़ो कहकर कुरान की आयतें सुनाईं। यहीं से उनकी पैगंबरी की शुरुआत हुई। जैसे जैसे उन्हें जिब्राइल ने सारी चीज़ें बताईं, वैसे वैसे उन्होंने मुस्लिम समुदाय को सारी बातें बतानी शुरू कर दी, और उन्होंने इस्लाम धर्म का प्रचार करना शुरू किया। उन्होंने लोगों को एक अल्लाह की उपासना यानी कि उनकी पूजा करना, जैसे नमाज़ पढ़ते हैं, उनको मानना, उनका ध्यान करना, उनके निकट बैठना, ऐसी नैतिक जीवन और सामाजिक न्याय की ओर प्रेरित किया। ठीक है, फिर इसके बाद है लेकिन
मक्का में मूर्ति पूजकों ने उनके संदेश का विरोध किया। जो भी वो बात बताते थे कि आपको अल्लाह के लिए ऐसा करना चाहिए, वैसा करना चाहिए, आपको ये गलत काम नहीं करने चाहिए, वो नहीं करने चाहिए, तो वहाँ के कुछ समुदाय थे, कुछ लोग थे जो उनकी बातों को नहीं मानते थे और उन्हें तथा उनके अनुयायियों को, जो उनके अनुयायी थे, जो उन्हें मानते थे, उनको अत्याचारों का सामना करना पड़ा। परिस्थितियाँ इतनी कठिन हो गईं कि उसके बाद वे मदीना चले गए। मक्का को छोड़कर कहाँ गए? मदीना। और यही घटना इस्लाम की शुरुआत मानी जाती है। मदीना में उन्होंने एक आदर्श इस्लामी राज्य की स्थापना की जो धार्मिक और न्याय पर आधारित था। फिर है सुन्नी और शिया। पहली है सुन्नी संप्रदाय। सुन्नी शब्द सुन्नत से बना है जिसका अर्थ है पैगंबर की परंपरा का पालन करना। सुन्नी मुसलमानों का मानना है कि पैगंबर ने उत्तराधिकारी नहीं चुना था। जो सुन्नी संप्रदाय था, जो सुन्नी संप्रदाय के मुसलमान थे, जो मुस्लिम वर्ग था, वो मानता था कि जो पैगंबर हज़रत मोहम्मद जो थे उन्होंने अपना कोई उत्तराधिकारी नहीं चुना था कि उनके मरने के बाद इस्लामी धर्म का संचालन वो करेगा। इसीलिए समुदाय ने सर्वसम्मति से यानी कि सभी की सहमति से अबू बकर पैगंबर के ससुर, जो पैगंबर के ससुर थे अबू, उनको पहला खलीफा चुना और पैगंबर की पत्नी आयशा भी यही चाहती थी। सुन्नी संप्रदाय को मुख्य 4 भागों में बांटा गया है: हनफी, सफ़ी, मलिकी और हनबली। ठीक है, ये 4 भाग हैं जिनमें सुन्नी संप्रदाय को बांटा गया है। और सुन्नी संप्रदाय के जो खलीफा हैं, जो उसके एक तरीके से राजा माने जाते हैं, जो सुन्नी संप्रदाय को चलाते हैं, उनका नाम है अबू बकर। ठीक है, ये थे पैगंबर के ससुर। फिर इसके बाद है शिया संप्रदाय। शिया संप्रदाय, शिया शब्द शियात ए अली से बना है जिसका अर्थ है अली के अनुयायी, जो अली को मानते थे। शिया मुसलमानों का विश्वास है कि पैगंबर ने हज़रत अली पैगंबर के दामाद को अपना उत्तराधिकारी घोषित किया था। कुछ लोग ये मानते थे कि जो पैगंबर हैं उन्होंने अपने दामाद को अपने स्थान पर उत्तराधिकारी घोषित किया था कि उनकी मृत्यु के बाद कि वो इस्लाम को आगे चलाएंगे। ठीक है, इसलिए अली को मोहम्मद के उत्तराधिकारी के रूप में खलीफा मान लिया। शिया संप्रदाय को 3 भागों में बांटा गया: असना, असरिया, इस्माइली और जैदी। ठीक है, तो जो सुन्नी है उसके जो खलीफा हैं उसके वो हैं अबू बकर यानी कि पैगंबर के ससुर, और जो शिया है उसके संप्रदाय के जो खलीफा हैं वो हैं अली, हज़रत अली। अब इसको आप कैसे याद रख सकते हो? देखो, सुन्नी में ई की मात्रा है, ये मेरा लॉजिक है, अगर आपको ठीक लगता है तो याद रख लेना। सुन्नी में ई की मात्रा है और यहाँ अली में ई की मात्रा है, तो जहाँ ई की मात्रा आपको अली में दिख रही है और सुन्नी में दिख रही है, तो सुन्नी संप्रदाय जो है उसके खलीफा अली नहीं है, अबू बकर है। ठीक है, और जो शिया है इसमें ई की मात्रा नहीं है, तो जो अली हैं वो शिया संप्रदाय के खलीफा हैं। ठीक है, तो ई की मात्रा से मुझे तो ऐसे ही याद हो गया, आई होप आपको भी ऐसे ही याद हो जाएगा कि सुन्नी की ई की मात्रा और अली की ई की मात्रा। इसका मतलब अली जो हैं वो सुन्नी संप्रदाय के खलीफा नहीं हैं, वो हैं शिया के। ठीक है, फिर जो असना सरिया है इसके भी 2 भाग हैं: अकबरी, उसूली, और जो इस्माइली है इसके भी 2 भाग हैं: खोजा और बोहरा। ठीक है, इनको मैंने ज़्यादा डिटेल में नहीं पढ़ा है क्योंकि ज़्यादा पूछते नहीं हैं इनको, तो इसको सिर्फ ऐसे ही याद रख लेना, इनके नाम याद रखना। फिर है सुन्नी और शिया में अंतर। सुन्नी और शिया में अंतर तो आप खुद भी लिख सकते हो, क्योंकि अगर आपको बैकग्राउंड पता है कि मोहम्मद हज़रत कौन थे, अबू बकर कौन थे और अली कौन थे, अगर आपको इनके बारे में पता है तो आप इसका जो डिफरेंस है, जो अंतर है, वो खुद बता सकते हो। जैसे कि सुन्नी और शिया दोनों इस्लाम धर्म के अनुयायी हैं, यानी कि दोनों ही इस्लाम धर्म को मानते हैं, सुन्नी भी और शिया भी। सुन्नी मुसलमान अबू बकर को मानते हैं, जबकि शिया संप्रदाय के मुस्लिम हज़रत अली को मानते हैं, यानी कि ये मानते हैं अली को, कौन? शिया वाले,
इसमें एक की मात्रा नहीं है, सिया अली, ठीक है। सुन्नी अबू। फिर है सुन्नी संप्रदाय के खलीफा अबू बकर को मुस्लिम समुदाय की सर्वसम्मति से चुना गया, जबकि हज़रत अली मोहम्मद के उत्तराधिकारी के रूप में चुने गए, ठीक है। फिर है इसका निष्कर्ष। अब आपने ओवरऑल इस क्वेश्चन में, इसके आंसर में जो भी पढ़ा है उसका जो निष्कर्ष है वो आपको लिखना है निष्कर्ष में, कि सुन्नी क्या है, सिया संप्रदाय क्या है, हज़रत मोहम्मद कौन थे, उनकी मृत्यु के बाद ही सुन्नी और सिया संप्रदाय बने और ये किस मतभेद पे बने, ये सारी चीज़ें आप निष्कर्ष में लिख सकते हो। सुन्नी और सिया संप्रदाय का उद्भव पैगंबर मोहम्मद की मृत्यु के बाद उत्तराधिकारी विवाद से हुआ, जिसमें मोहम्मद के अनुयायी यानी कि मोहम्मद को मानने वाले ने हज़रत अली को सिया संप्रदाय का खलीफा बनाया और अबू बकर को सुन्नी संप्रदाय का खलीफा बनाया, ठीक है, खलीफा चुना। जो मोहम्मद हैं इनकी पत्नी का नाम था आयशा, इनकी बेटी का नाम था फ़ातिमा, इनके दामाद का नाम था अली, इनके ससुर का नाम था अबू बकर, ठीक है। बस इतना ही है ये क्वेश्चन। इस क्वेश्चन की कुछ डिटेल्स याद रखना, क्योंकि आगे आने वाले क्वेश्चनों में भी इनका जिक्र होगा। तो ठीक है, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत जल्द।